हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से मिनी व्लॉग में। तो आज के मिनी व्लॉग की शुरुआत हो रही है पोखरण स्थित रामदेवरा मंदिर से। तो सबसे पहले हम लोगों ने कर ली यहाँ अपनी कार पार्किंग और इसके बाद यहीं बगल की एक दुकान से ले लिया है मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद लेने के बाद हम लोग चल दिए आगे मंदिर दर्शन के लिए। तो मंदिर थोड़ी सी दूरी पे था, तो उससे पहले यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हर मंदिर के आसपास छोटी मोटी दुकानें होती हैं जिसमें पूजा पाठ की सामग्री, प्रसाद और बच्चों के खेल खिलौने मिलते हैं। तो वैसा ही यहाँ भी था और गप्पू भैया चल रहे मेरे साथ हाथ पकड़ के और भंडारी जी के साथ तेजू। तो यहाँ पे मिट्टी के काफ़ी डेकोरेशन के आइटम और बर्तन भी थे। तो यही सब चीज़ों का आनंद लेते हुए हम लोग बड़े आगे। तो भंडारी जी की नज़र पड़ती है यहीं प्रिंटिंग वाली एक दुकान में जहाँ टी शर्टों में प्रिंटिंग होती है। तो वो मुझसे पूछने लगे कि आपको भी करवाना है तो करवा लीजिए, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं करवाना था। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि स्टूडियो बनाया गया है जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा के अपने साथ निशानी के लिए लेके जाते हैं। और इसके बाद यही सब चीज़ों का आनंद लेते हुए हम लोग चलते रहे और फिर पहुंच गए हम लोग बाबा जी के दरबार में, श्री बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल में। तो बच्चों ने यहाँ पे घंटे बजाना शुरू किया। तो मैंने भंडारी जी से कहा कि यहाँ पे आप लोगों की एक फ़ोटो ले लेते हैं, क्या पता अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ हो या ना हो। तो बाबा रामदेव जी काफ़ी चमत्कारी थे और ये हिंदू मुस्लिम को एक रखना चाहते थे, इनमें एकता बनाए रखना चाहते थे। बाबा जी ने काफ़ी सारे चमत्कार किए हैं, जैसे मरे हुए को जीवित करना, अंधे व्यक्ति को दर्शन देके अपने मंदिर स्थल तक लाना। तो काफ़ी सारे चमत्कार किए जिससे लोगों ने भी बाबा से मनोकामना पूर्ण होने के बाद बाबा के मंदिर बनाने का प्रण किया लोगों ने और मंदिर बनवाए भी। तो ये था बाबा का समाधि स्थल। यहाँ पे बाबा जी ने अपना जीवन का अंत कर लिया। यहाँ पे जीवित होते हुए भी इन्होंने समाधि ले ली थी, तो यहीं पे इनका मंदिर बनवाया गया है। तो यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा सा करा। उसके बाद हम लोग चल दिए यहाँ पीछे, मंदिर के पीछे की तरफ को आपको मिलेगा ये राम सरोवर है। यहाँ पे काफ़ी सारी मछली हैं, तो लोग यहाँ पे दाना पानी देते हैं। तो यहाँ पे लेडीज़ें बेच रही थी ये दाना, 10 रुपये के गिलास में, छोटा सा कॉफ़ी वाला जो गिलास होता है उसमें दे रही थी दाना। तो क्या ये आटे की गोलियाँ थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे मछलियों को ये आटे की गोली खिलाना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ आ गई। तो इस सरोवर, इस जो भी ये झील है, इसको कहते हैं राम सरोवर। बाबा रामदेव जी के नाम पे ही पड़ा है, उनके मंदिर के ही पीछे है, तो इसलिए इसको राम सरोवर कहते हैं। और इसके बाद बाबा जी के दर्शन के बाद जाते हैं श्री डाली बाई जी की समाधि में। डाली बाई जी, बाबा जी तो क्षेत्रीय थे और डाली बाई जी दलित वर्ग की थी, पर बाबा जी ने बचपन से उन्हें पाला था, तो इसीलिए यहाँ पे उनका भी समाधि स्थल है। और यह है डाली बाई जी का कंगन, कहते हैं इस कंगन के अंदर से निकलने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। और इस कंगन की ये चमत्कारी बात है कि कितना ही मोटा इंसान क्यों ना हो, वो इस कंगन के अंदर से निकल जाता है। तो ये है हमारे बाबा रामदेव जी और डाली बाई जी की कहानी इस मंदिर की। तो ये सब करने के बाद बच्चों को यहाँ पे हम लोगों ने टीका लगाया और इसके बाद इन लोगों से यहाँ दान दक्षिणा चढ़वाई। इसके बाद भंडारी जी का भी नंबर आता है इस कंगन के अंदर से निकलने का। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये छोटा सा मिनी व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।